नमस्कार दोस्तों लफ्ज़ कभी बेमानी नहीं होते, बामानी होते हैं। अब ये बात अलग है कि कई बार हम एक लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो अक्सर कर देते हैं, बात बात में उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि लेकिन सही हकीकत ये भी है कि हमें इन लफ्ज़ों के ओरिजिन के बारे में या जो मूल स्वरूप है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। पहले भी एक बार कोशिश की थी, आज फिर कुछ एक अल्फाज ऐसे आए हैं, कुछ एक शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें थोड़ा सा अगर जान लें तो शब्दों से दोस्ती मित्रों अच्छी होती है। तो शब्दों से दोस्ती के आज के इस एपिसोड में मैं कुछ एक अल्फाज का ज़िक्र करना चाहूँगा जिन्हें हम सरेआम अक्सर अपनी बातचीत में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उनके बारे में बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, उनकी ओरिजिन के बारे में। अब एक शब्द है मित्रों, ओके। हर बात पर हम ओके, जब भी कुछ सहमति वाली बात होती है हम उसकी ओके शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओके शब्द का ओरिजिन क्या है, ओ किससे पैदा हुआ, के कहाँ से आया और ये शब्द कैसे बना, इसके बारे में हमें कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होती। हम ओके कह के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। लेकिन ओके जो है ये शब्द भी ग्रीक है और ये ऑटोक्रोवंस शब्द है। ऑटोक्रोवंस, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ कही गई है वो ठीक है, और एक प्रकार से ये सर्टिफिकेशन है, लेकिन उस सर्टिफिकेशंस को ऑटोक्रोवंस को ओके के नाम से ही नथी कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ इसका इस्तेमाल इतने रूप में ही होने लगा। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है, अब इसका स्वरूप हमें सिर्फ इतना है कि न्यूज़, बस, इसके अलावा बाकी हमें नहीं पता कि न्यूज़ लफ्ज़ कैसे बना। इसका इस्तेमाल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। अब न्यूज़पेपर का मित्रों जो एन है ये स्टैंड करता है नॉर्थ के लिए, ई जो है वो स्टैंड करता है ईस्ट के लिए, जो डब्ल्यू है वो स्टैंड करता है वेस्ट के लिए, और जो एस है वो स्टैंड करता है साउथ के लिए। और जहाँ तक पेपर का सवाल है, पेपर, न्यूज़पेपर जब बनता है पूरा शब्द, तो पेपर जो है इसका मतलब ये कि पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट। पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स को हमने पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया कि ये लो न्यूज़पेपर, इसमें सारे लफ्ज़ आ गए। लेकिन कभी कभी इनसे दोस्ती भी डालनी चाहिए, इनका जो मर्म है अंदर, आफ्टर इनका ओरिजिन क्या है उसको जान लेना चाहिए। इसी तरह से अब एक शब्द है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, एम है। हम कहते ज़िंदगी का एम क्या है। एम लफ्ज़ को हमने सिर्फ एक उसका मकसद से जोड़ लिया कि एम का मतलब मकसद होता है, लेकिन एम शब्द का भी मर्म जानिए। एम जो है ये शब्द बना है एम्बिशन इन माइंड। एम्बिशन इन माइंड अर्थात दिमाग में, जहन में जो इच्छा बलवती हुई है उसका नाम एम है, वो मकसद है। अब दिलचस्पी भरी बात है, लेकिन हम इसको दरगुजर करते हैं क्योंकि ये हमारा, इसके बिना काम चल जाता है। लेकिन मित्रों शब्द की भी आत्मा होती है, शब्द को हम लोग ब्रह्म मानते हैं यार, कुछ तो थोड़ा सा उसकी जो कदर जो है उसको पहचानिए। चलिए, इस तरह से एक और शब्द है पेन। अब पेन शब्द का इस्तेमाल हम ज़िंदगी में, हमारे बिहार के और यूपी के लोग तो पेन ही बोल देते हैं इसको, और कुछ जगह है पैन बोल देते हैं। पैन अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, लेकिन मिक्स मिला जुला के शब्द जो है मूल रूप में वो पेन है, PEN। अब PEN पेन जो है इसको भी जानना बड़ा दिलचस्प बात है। पेन जो है वो एक्चुअली निब से जुड़ा हुआ है। पेन शब्द निब से जुड़ा हुआ है, पावर एनरिच्ड इन निब। पावर एनरिच्ड इन निब, ये है पेन। अर्थात वो निब, वो नोक जिसमें शक्ति है बहुत कुछ बयान करने की, बहुत कुछ कहने की, वो पेन है। अब हमने तो उसको बड़ी छोटी छोटी बात कह के टाल दिया। अब टी है, चाय सारे पीते हैं, कप ऑफ टी। टी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं मित्रों, लेकिन टी का मतलब ये है कि टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड।
टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड जो है ये टी की ब्रॉड फॉर्म है, इसका मूल स्वरूप है। कभी कभी मूल स्वरूप को जान लेना चाहिए। ज़्यादा चाय में एक तस्कीन हमें ताजगी मिलेगी अगर हम ये भी जानना शुरू कर देंगे तो। इसी तरह से मित्रों कई शब्द हैं। बाय का इस्तेमाल अक्सर करते हैं हम लोग, जब भी अलग अलग होना होता है, जुदा होना होता है तो बाय कह के हम लोग जुदा होते हैं। लेकिन बाय के बारे में हम लोग नहीं जानते कि बाय जो है क्या मतलब है इसका। बाय का मतलब ये है कि बी विद यू ऑल द टाइम्स, एवरी टाइम। बी विद यू एवरी टाइम अर्थात मैं हमेशा आपके पास, आपके साथ हूँ। हम लोग जुदा तो हो रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, ये मेरा वादा है। अब बाय शब्द में कितनी एक प्यारी बात, एक प्यारा संकल्प, एक वादा छिपा हुआ है, लेकिन हमने लफ्ज़ की एक तरफ से उसको इस्तेमाल करने में इनकार किया। चलिए आपकी इच्छा है। इस तरह से डेट है। अब डेट का दो अर्थ हैं, एक खजूर भी है, लेकिन डेट का जो सही जो इस्तेमाल है वो होता है इसमें तारीख़ के मामले में। हम तारीख़ को जानते हैं कि तारीख़ की जब हम टुकड़े टुकड़े करेंगे या इतिहास के टुकड़े करेंगे तो उसमें हमें लफ्ज़ों का एक एक शब्द का मरम मिल जाता है। लेकिन अंग्रेज़ी के मामले में हम लोग थोड़े से बेरहमी से काम लेते हैं। कई बार आता है कि ये हमारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन बस जब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। अगर हम बिल्कुल इस तरह से भूल जाएंगे तो कहाँ बात बनेगी। डेट का मतलब क्या है मित्रों? डे एंड टाइम एवोल्यूशन। डे एंड टाइम एवोल्यूशन, समय का और दिन का जो विकास है वो डेट बनती है, वो तारीख़ बनती है। इसका पूरा इतिहास एक आपके सामने है, लेकिन हम लोग इसको भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते कि ये क्या एक्सेप्ट करना है ये है। अब जैसे कोल्ड है, कोल्ड हम ज़ुकाम के रूप में भी ले लेते हैं, कोल्ड का मौसम का साथ भी ताल्लुक़ जोड़ देते हैं कोल्ड। लेकिन कोल्ड अपने आप में एक मेडिकल टर्म है और ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, इसकी पूरी फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, वो कोल्ड होता है। यहाँ हर चीज़ में हम कोल्ड वार में भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें कुछ लफ्ज़ों की अपनी आत्माएं हैं, कभी कभी इन्हें याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मित्रों अगर ये दिलचस्पियाँ छोड़ देंगे तो शब्दों की तो आत्मा है, उनका हम कहाँ से उनके बारे में एक प्रकार से बिल्कुल जुल्म करने वाली बात हो जाती है कि उनका मर्म हम जानते नहीं, उनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। जोक, अब जोक शब्द जो है वो लतीफ़े के लिए इस्तेमाल होता है आम तौर पे। ये जोक थोड़ा ही है, हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे ये एक मजाक की बात है, लेकिन इसकी पूरी फॉर्म जो है जोक की, जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट, ये बच्चों का खेल नहीं है। जोक में पूरी इसकी फॉर्म देखिए, शब्द में पूरा का पूरा एक अर्थ बयान किया हुआ है, लेकिन हमने वो अर्थ उसको तो गड़बड़ कर दिया और उसका आटा गूंद किया और उसके बाद चिड़िया बना दी और चिड़िया को वहाँ पर रख दिया अपनी दीवार पर और उसके बाद बड़े खुश हो गए। तो ये कई बार शब्दों के साथ हम बिल्कुल, जब हमारी ताल्लुक़ हमारा टूट जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। एक शब्द है, आखिरी में शब्द में एक बयान करके आपसे इजाज़त लूँगा क्योंकि सिलसिला लंबा है, जहाँ भी चलेंगे। भाषा का मामला ही ऐसा है मित्रों। एक शब्द है चेस, शतरंज, खेल का नाम है। अब चेस में सी है, एच है, ई है, एस है, 2 बार एस आया है। अब इनका कोई ना अर्थ हो तो होता होगा ना। आफ्टर ऑल इसमें एक लंबा चौड़ा खेल है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया है, लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए हमने चेस कह के जान छुड़ा ली। तो चेस में मित्रों जो सी है वो कैमल के लिए है। जैसे आप उसमें शतरंज में एक कैमल को भी आप एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो एच है वो हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। ई जो है वो एलिफेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो एस है, डबल एस, वो सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल होता है। पैदल, जिसे आप पदाती कहते हैं, कि ये जो पैदल हैं, ये जो चलने वाले जो पैदल सेना है सोल्जर्स की, उसके लिए 2 एस हमने दे दिया और इससे चेस शब्द तो बता दिया, लेकिन चेस का मर्म हम लोग बिल्कुल भूल गए। तो शब्दों की दोस्तों आत्मा होती है, उनकी रूह होती है यार, उनकी रूह से बात कीजिए कभी कभी। शुक्रिया दोस्तों।